तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच फिजिकल क्वांटिटी कॉरस्पॉन्ड्स टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को क्या बोलते हैं बेटा अपन, बोलो। बाय द न्यूटन सेकंड लॉ द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, कैसे लिखते हो, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स। यस सर। ठीक है बेटा, आंसर आप भी कर, है ना, आप भी करते जाना आंसर। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स भी कह सकते हो आप। ठीक है, इसका ये आंसर बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो यही है रिलेशनशिप सेकंड क्वेश्चन में। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। ये जो डी जो बनाया है, डी मतलब होता है डिफरेंस। तो डिफरेंस इन मोमेंटम एंड डिफरेंस इन टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। तो ये रिलेशनशिप है एफ इजिकल टू डी पी बाय डी टी। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये होता है चेंज इन इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम। और टाइम इंटरवल क्या होगा, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक, इनिशियल टाइम। हाँ। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सिया, गुड इवनिंग। न्यूटन। न्यूटन होती है। क्वेश्चंस कर रहे हैं बेटा, जो जो आंसर आते हैं करते जाना है ना। थर्ड क्वेश्चन हमने करा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। तो यूनिट ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। न्यूटन, यस सर। डिफाइन वन न्यूटन फोर्स, वन न्यूटन फोर्स को डिफाइन करना है। तो देखो एफ इजिकल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है ना। अब देखो इफ एम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, अगर एम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम हो और ए इज इक्वल टू 1 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, 1 न्यूटन हो जाता है। तो 1 न्यूटन की डेफिनेशन क्या वो कहेंगे हम, 1 न्यूटन की डेफिनेशन ही कहेंगे व्हेन when a 1 kilogram body accelerate by a acceleration of 1 meter per second square, then the applied force is 1 Newton। जब 1 किलोग्राम की बॉडी 1 मीटर पर स्क्वायर से मोशन करती है तो उस पर जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है, डेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन। वो एक्सटर्नल फोर्स कितना होता है, 1 न्यूटन होता है। ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं अपन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। फोर्स और एक्सेलरेशन की रिलेशनशिप आती है आपको एफ इजिकल टू एम। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप आ जाएगी। सिक्स्थ क्वेश्चन, इफ द मास ऑफ अ बॉडी एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर बोथ डबल देन व्हाट हैपेंस टू द एक्सेलरेशन। ये क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, इसको करके देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है। सर आपने फिफ्थ में क्या बताया? फिफ्थ में है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। फोर्स और एक्सेलरेशन की क्या रिलेशनशिप है, एफ इजिकल टू एम ए। एफ इजिकल टू एम ए होती है ना। अच्छा, सर इफ द मास ऑफ अ बॉडी एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर बोथ डबल। तो मान लो शुरू में जो फोर्स था वो क्या था, F1 था। शुरू में जो मास था कितना था, M1 था। और एक्सेलरेशन कितनी थी, A1। बाद में फोर्स कितना हो गया, F2 हो गया। मास कितना हो गया, M2 हो गया। और एक्सेलरेशन M2। हो गई, A2 हो गई। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि देखो ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मास ऑफ अ बॉडी एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर डबल। तो एक्सेलरेशन निकालिए। देखो इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगी, एफ इजिकल टू एम ए से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, F1 डिवाइड बाय M1 हो जाएगी, है ना। और इस केस में A2 में निकालूं तो A2 इजिकल टू कितना जाएगा, F2 डिवाइड बाय M। 2/M2। ठीक है, पर वो कह रहे हैं कि मास जो है, क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि मास और फोर्स को डबल कर दिया, यानी F2 कितना कर दिया आपने, ट्वाइस ऑफ F1 कर दिया। और M2 कितना कर दिया आपने, ट्वाइस ऑफ M1 कर दिया, दुगना डबल कर दिया। तो F2 की वैल्यू रखो, F2 की वैल्यू कितनी रखोगे, 2F1। मास की वैल्यू रखोगे 2M1, ये 2 M1। से 2 कट जाएगा और F1 डिवाइड बाय M1 आ जाएगा। और F1 डिवाइड बाय M1 क्या होता है, A1 होता है। तो ये A1 आ जाएगा, है ना। F1 डिवाइड बाय M1 क्या होता है, A1 होता है। तो आपके पास क्या आ गया, A2 इजिकल टू A1। इसका मतलब ये है एक्सेलरेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक्सेलरेशन सेम रहेगी, A1 इजिकल टू A2। अगर मास ऑफ अ बॉडी एंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट बोथ आर डबल, दोनों को अपन डबल कर देंगे।
ठीक है, तो ये आंसर आएगा आपका 6। क्वेश्चन और समझा दो सर, मेरे नेटवर्क इशू हो गया था। तो हमने कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए? विच फिजिकल क्वांटिटी इज इन्वॉल्व इन द वर्किंग ऑफ जेट एरोप्लेन, न्यूटन्स थर्ड लॉ कर दिया, ठीक है। देन नेम द प्रिंसिपल ऑन विच रॉकेट वर्क्स, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अ रॉकेट कैन प्रोपेल इटसेल्फ इन अ वैक्यूम, यस ट्रू। देन 11th क्वेश्चन है which is the force which produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of 1 kilogram। तो ये तो किया हुआ है आपने, आपको फोर्स बताना है, व्हाट इज द फोर्स एक्स वन एम एक्सेलरेशन है, इंटू ए सर, एम इंटू ए। 1 न्यूटन आ जाएगा आंसर, 1 न्यूटन, ठीक है ना। अब आप देख लो 12th क्वेश्चन। सर अपन इसमें ऐसे भी लिख सकते ना 11th में, 1 kg मतलब 1 kg अपॉन मीटर पर हाँ, सेकंड स्क्वायर। केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी न्यूटन के ही यूनिट है, उसी को न्यूटन बोलते हैं, अपन फोर्स की यूनिट है। आगे दे रखा है फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स 5 न्यूटन। तो फोर्स आपको दिया हुआ है 5 न्यूटन, ठीक है, एक्टिंग ऑन सर द मास। 5 upon 10 kg। हाँ, बस आपको एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन 10/5 हाँ मतलब एफ 2 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। नहीं, यस सर। 0.5, 0.5 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो इस तरह से ये 12 बीएसए टाइप के क्वेश्चन थे। मैं अभी सीबीएसई पढ़ा रहा हूँ आपको, नॉर्मल सीबीएसई के लेवल तक करा रहा हूँ, ठीक है। एस चांद बुक है ये जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, यानी उसी के क्वेश्चन अभी सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इनको तो अच्छे से लर्न करो, फिर आगे और कराएंगे। आगे 13 क्वेश्चन देखो आप। 13 क्वेश्चन में दे रखा है अ गर्ल वेइंग 25 किलोग्राम। एक गर्ल है, सर द उसका मास। 1 सेकेंड है ना, एक गर्ल है, उसका मास दे रखा है, हाँ ठीक है बेटा, गर्ल है, उसका मास दे रखा है 25 किलोग्राम। स्टैंड्स ऑन अ फ्लोर, शी एक्सर्ट्स अ डाउनवर्ड फोर्स ऑफ 250 न्यूटन। तो ये क्या हो गया, इसका वेट हो गया, W इजिकल टू क्या होता है, mg होता है। मास कितना हो गया 25, जी कितना हो गया 10, तो कितना हो गया 250 न्यूटन, ये इसका वेट है। ये इतना वेट लगा रही है नीचे की तरफ ग्राउंड पे, तो ग्राउंड कितना फोर्स लगाएगा इस पे, बताओ भाई फटाफट। ग्राउंड जो फोर्स लगा रहा है उसको बोल देते हैं रिएक्शन फोर्स। तो ग्राउंड यस सर। कितना फोर्स लगाएगा ग्राउंड, बताओ। सर 250। हाँ 250 ही लगाएगा, क्योंकि ये वेट लगा रही है नीचे 250 न्यूटन का, ठीक है। तो ये एक्शन होगा, इसकी रिएक्शन क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वो भी कितनी होगी 250 न्यूटन होगी, बट ये होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये है डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो न्यूटन थर्ड लॉ लग जाएगा, और न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये 250 न्यूटन जो है अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, समझ में आया, ठीक है, बाय द न्यूटन्स थर्ड लॉ। 14 देखो आप, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच मेक्स इट इजियर टू एक्सेलरेट्स अ स्मॉल कार देन अ लार्ज कार। कौन सी क्वांटिटी है बेटा, क्या अगर सर? इसमें बोला क्वेश्चन है आपका, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच मेक्स इट ऑल कार। इजियर एक्सेलरेट्स अ स्मॉल कार देना। मान लो फोर्स सेम है, फोर्स आपका सेम है, फोर्स सेम है, तो देखो F इजिकल टू एम ए होता है, तो A प्रोपोर्शनल टू 1/m हो जाएगा, और A प्रपोज, क्योंकि फोर्स तो सेम है तो फोर्स को मैंने कांस्टेंट कर दिया। तो आप यहाँ देखो, अगर मास कम है, मास अगर कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, मास अगर कम है तो कौन सी प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, इनर्शिया, इनर्शिया भी यस कम हो सर। जाएगा ना, क्योंकि मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो अगर किसी बॉडी का मास कम है तो उसका इनर्शिया भी कम होगा, और इनर्शिया कम है तो जल्दी मोशन में आ जाएगी, या मोशन में तो रेस्ट में आ जाएगी, है कि नहीं। तो यहाँ पर वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कौन सी प्रॉपर्टी होगी, वो इनर्शिया, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या लिख दोगे आप, इनर्शिया, ठीक है। नाउ fill यस in सर। fill in the following blanks with suitable words। to every action there is an equal, बोलो, there is an equal and अपोजिट रिएक्शन। opposite reaction, साथ साथ बोलना है, ठीक है। now momentum is a कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर के स्केलर, वेक्टर है, वेरी गुड। वेक्टर। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट क्या होती है इसकी, किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड, या सेकंड। क्या क्या होती है, न्यूटन इंटू सेकेंड भी होती है, ठीक है। फिर न्यूटन ए हो गया, बी हो गया, सी देखो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कैन बी रिटर्न एज
फोर्स इज इक्वल टू Force मास into इनटू mass into acceleration. एक्सेलरेशन, ठीक है। और फोर्स इज इक्वल टू Mass upon acceleration. फोर्स इज इक्वल टू और क्या लिख सकते हो आप, ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। फोर्स इज इक्वल टू रेट, Yes. पूरा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये भी होता है ना। फिर डी देखो, फोर्स इन न्यूटन्स थर्ड लॉ पेयर हैव इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यही होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, Direction. ठीक है। इन कॉलिजन एंड एक्सप्लोजन द टोटल क्या रहता है, टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट प्रोवाइडेड दैट नो एक्सटर्नल फोर्स, ये क्या कहलाता है अपना मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, टोटल मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व रहता है, पर शर्त यह है कि जो फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, वो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, ठीक है। समझ में आया, बोलो भाई। Yes. दोनों को Sir, आगे से- कोई सा क्वेश्चन रिपीट करना है इसमें से, आया No, समझ में, sir. ठीक है। Yes, चलो sir. चलो आगे चलते हैं। 16th क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन में कह रहे हैं एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन F इजिकल टू एम ए। तो F इजिकल टू एम ए का मतलब क्या होता है, F इजिकल टू एम ए का मतलब होता है कि m मास का ऑब्जेक्ट है, व्हेन वी अप्लाई अ एक्सटर्नल फोर्स F ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m देन इट विल एक्सेलरेट विद एक्सेलरेशन a, और इसको हम लिखते हैं F इजिकल टू m, where F is a force, m is a mass of a body and a is a acceleration of a body। ये आ गया आपका 60, आया समझ में, ठीक है। Yes, sir. 17th देखो, to take the boat away from the bank of a river the boatman pushes the bank within क्या लिखा है, क्लियर विजिबल नहीं है, वाई, ठीक है। पुश करता है मैन उसको, तो क्यों करता है ये अपन को आंसर करना है। टू टेक द बोट अवे फ्रॉम द बैंक ऑफ अ रिवर द बोटमैन पुशेस द बैंक, ठीक है। तो ऐसा क्यों करता है वो, बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, बिकॉज ऑफ एक्शन रिएक्शन लॉ, ठीक है। और समझाता हूँ मैं, देखो आपको, जैसे ये पर्सन है, वो किस में है, मान लो ये पर्सन तो बोट में है, ये अपन ने उसकी बोट बना दी, ये बोट में है इस तरह से। अब वो यहाँ पर मान लो बैंक पे, ये किनारा है, रिवर का किनारा है, और इसको ये पर्सन जो है पुश कर रहा है, तो पुश कर रहा है, ये तो एक्शन हो गया, तो ये पुश कर रहा है, ये तो एक्शन हो गया, और फिर रिएक्शन, आपको रिएक्शन इस पर लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो बोट जो है वो किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी, या बैंक से कैसे जाएगी, दूर की तरफ जाएगी। तो कौन सा लॉ हो गया ये, एक्शन रिएक्शन लॉ, ठीक है। व्हाई डज अ गनमैन गेट अ जर्क ऑन फायरिंग अ बुलेट, तो क्यों होता है जर्क, क्यों लगता है, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा आपके, एक्शन, Newton's third law. हाँ न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ। So when a bullet is fired at a very high speed from the gun, है ना, when the bullet is fired by a very high speed from the gun, then there is a force act in a backward direction on the gun also, by the Newton's third law, action reaction law, ठीक है। इसको एक्सप्लेन किया हुआ है बड़े अच्छे से मैंने लास्ट लेक्चर में अपने। 19th दिया हुआ है, if action is always equal to reaction, explain why a cart pulled by a horse can be moved। एक्शन अगर रिएक्शन के इक्वल होता है तो कैसे कैंसिल क्यों नहीं करते एक दूसरे को, तो क्यों नहीं कैंसिल करते यार, हम बताओ जरा सा जल्दी बता दो फटाफट। एक्शन रिएक्शन इक्वल मैग्नीट्यूड के पर अपोजिट डायरेक्शन में, तो कैंसिल क्यों नहीं करते एक दूसरे को, बताया था ना मैंने आपको, क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज, जल्दी बताओ, बिकॉज दे मतलब एक्शन रिएक्शन, ए फॉर एक्शन, आर फॉर रिएक्शन, बिकॉज दे एक्ट ऑन, बोलो, बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, Body. बोला तो बताया था ना, एक्सप्लेन करके बताया था मैंने आपको, Yes, sir. ठीक है। Sir, बिकॉज वो दे सब एक्ट सीधे ऑन, रहते हैं, जिस तरह हाँ, video करके ठीक से ए पढ़ा। मैंने एक्शन के लिए लिखा है, आर मैंने रिएक्शन के लिए लिखा है, बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज सो डेट, यहाँ पर इसने कार्ट वाली बात करी है। क्वेश्चन ये यही कह रहे हैं कि अगर एक्शन रिएक्शन अलग अलग डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड की है तो वो, है ना, तो Yes, sir. कैंसिल क्यों नहीं कर देती ये कार, एक्सप्लेन व्हाई अ कार्ट पुल्ड बाय अ हॉर्स कैन बी मूव्ड, ठीक है। तो कैसे मूव करता है ये हॉर्स वाला, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था,
कि horse क्या करता है, horse pushes the ground in a backward direction. By this he will get a reaction in a forward direction, but this reaction is, if this reaction is greater than the friction force between the wheels of a cart. कार्ट के जो व्हील्स हैं, ये कार्ट के जो व्हील्स हैं, ये कार्ट बनाई अपन ने, कार्ट के जो व्हील्स हैं इनके बीच में जो रिएक्शन फोर्स है, इनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है, अगर ये फ्रिक्शन फोर्स, अगर ये जो रिएक्शन फोर्स है, रिएक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स, जो रिएक्शन फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होता है, तो कार्ट क्या होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन करती है। और अगर ये रिएक्शन जो मिल रहा है ये लेस देन फ्रिक्शन फोर्स है, तो कार्ट क्या करेगी, मोशन नहीं करेगी। ठीक है, तो ये आंसर है आपके कार्ट वाले क्वेश्चन का। अच्छा सर, अगर जो हॉर्स है वो सर्फ मतलब जैसे हॉर्स चलता है तो 20th क्वेश्चन देखते हैं, 20th क्वेश्चन में क्या होगा। 20th क्वेश्चन कह रहे हैं हाउ अ रॉकेट वर्क्स, तो हाउ अ रॉकेट वर्क्स, चलो देखते हैं इसमें। तो इस तरह से रॉकेट है, ये रॉकेट, ठीक है। तो रॉकेट जब रॉकेट के अंदर जो गैसेस हैं वो बर्न होती हैं, ठीक है, और जो हॉट गैसेस हैं वो बहुत हाई स्पीड से बाहर निकलती हैं ऐसे, ये जो बाहर निकल रही है क्या है, हॉट गैसेस, ठीक है, ये हॉट गैसेस है। तो ये हॉट गैसेस हैं, बहुत हाई स्पीड से बाहर की तरफ आती हैं, और इतनी हाई स्पीड से बाहर आती है कि दे विल अप्लाई अ वेरी लार्ज फोर्स, दे अप्लाई अ वेरी लार्ज फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेरी लार्ज फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। हॉट गैसेस होती हैं रॉकेट के अंदर, जैसे ही हॉट गैसेस बर्न होती हैं तो इनको बहुत हाई स्पीड से यहाँ से निकाला जाता है, बहुत हाई स्पीड से। तो इतनी हाई स्पीड से बाहर निकलती है, इस वजह से क्या करती हैं, ये बहुत वेरी लार्ज फोर्स, वेरी हाई एंड वेरी लार्ज फोर्स दे अप्लाइड इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये आपका हो जाता है एक्शन फोर्स। तो एक्शन फोर्स कहाँ से मिल रहा है आपको, एक्शन फोर्स मिल रहा है हॉट गैसेस की वजह से। ये हॉट गैसेस जो इजेक्ट हो रही है यहाँ पर, इनकी वजह से वेरी हाई आपको वेरी लार्ज फोर्स मिलता है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से ये तो हो जाता है एक्शन, और इस एक्शन का जो रिएक्शन होता है वो मिलता है अपवर्ड। यहाँ पर क्या होगा, वेरी हाई अपवर्ड फोर्स लग जाएगा, अपवर्ड फोर्स, ठीक है, वेरी लार्ज अपवर्ड फोर्स, ये क्या होता है, रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन हो गया, ठीक है। और इसकी वजह से जो आपका रॉकेट है वो क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोपेल होता है। सो दिस इज हाउ द रॉकेट वर्क्स। जो प्रिंसिपल यूज, जो लॉ यूज होता है न्यूटन का, वो लॉ होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ, और जो प्रिंसिपल यूज होता है वो प्रिंसिपल होता है मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। ध्यान रखना, न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, ये इसका आंसर है 20th क्वेश्चन का, ठीक है। 20 के बाद आप देखो 21। डू एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन द सेम बॉडी, बोलो भाई यस और नो, बताओ। डू एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन द सेम बॉडी, यस और नो। No, sir. यस, नो सर। नो नो, अच्छे से याद रखना है, नो, ठीक है। they act on the different bodies. How are they related in magnitude and direction? So in magnitude, like if f1 is a action and f2 is a reaction, so in magnitude they both are equal, but in direction f1 is equal to minus f2, ठीक है। मैग्नीट्यूड में तो ये सेम होते हैं, बट डायरेक्शन में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, opposite, अलग होते हैं। ठीक है। आर दे साइमल्टेनियस और नॉट, साइमल्टेनियस होते हैं, अगर एक्शन है तो ही रिएक्शन है, अगर एक्शन नहीं होगी तो रिएक्शन भी नहीं होगी, है कि नहीं, तो एक Yes. साथ लगते ही है। 22 देखो, इफ अ मैन जंप्स आउट फ्रॉम अ बोट, द बोट मूव्स बैकवर्ड, व्हाई, कौन सा लॉ है बताओ, कौन सा लॉ है, आराम आराम, कौन सा लॉ है ये, Third law, फर्स्ट। motion law. थर्ड लॉ, ठीक है। अच्छा हाँ, सॉरी सर, फर्स्ट। कल ही थर्ड लॉ, थर्ड थर्ड कल ही तो थर्ड। डिस्कस कराई, ठीक है। सो why is it difficult to walk on a slippery road, स्लिपरी रोड पे Because चलना, friction acts less. बिकॉज ऑफ लेस फ्रिक्शन, Friction. है ना, बिकॉज ऑफ लेस फ्रिक्शन इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द स्लिपरी रोड, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है लास्ट लेक्चर में, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई अ रनर प्रेस द ग्राउंड विद हिज फीट बिफोर ही स्टार्ट्स हिज रन, इसका क्या आंसर आएगा, Because of the third law, he gets the reaction and he gets moves हाँ, forward.
वेरी गुड, ही गेट्स रिएक्शन इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, बिल्कुल सही है। अब 25th करते हैं अपन। 25th जो क्वेश्चन है, 25th क्वेश्चन, 25th में दे रखा है 60 ग्राम बुलेट। तो मास ऑफ बुलेट जो दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 60 ग्राम। 60 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो किसका डिवाइड कर देंगे भाई, इसमें 1000 का डिवाइड करके इसको पहले किलोग्राम में कर देना, ठीक है। फायर्ड फ्रॉम अ 5 किलोग्राम गन, तो मास ऑफ गन कितना दे रखा है आपको, 5 kg 5 kg, ठीक है। लीव्स विद द स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड, तो बुलेट जो है उसका वेलोसिटी दे रखी है आपको 500 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा है रिकॉइल ऑफ गन, यानी कि गन की वेलोसिटी कितनी होगी। तो आपको क्वेश्चन देखते ही आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्या है, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ का क्वेश्चन है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, तो बताओ गन और बुलेट की इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, आराम बोलो। क्या 0 जीरो होगा, वेरी गुड। और बाद में कितना हो जाएगा, बाद में कर दो मास ऑफ बुलेट 500 मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ गन निकालोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस मास ऑफ बुलेट डिवाइड बाय मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है। तो माइनस मास ऑफ बुलेट देखो कितना है, 60 डिवाइड बाय 1000, ठीक है। मास ऑफ गन देखो कितना है, मास ऑफ गन आपको दे रखा है 5, ठीक है। वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपको 500। तो ये डबल जीरो से तो डबल जीरो कैंसिल कर दो, एक जीरो से इसको कैंसिल कर दो, 5 से 5 कैंसिल कर दो, कितना आ रहा है -6 मीटर अपॉन सेकेंड, ठीक है। यस तो आंसर क्या बनेगा आपका, -6 मीटर पर सेकेंड। आया सिया, समझ में आया। यस सर। ये रिकॉइल ऑफ गन भी मैंने करा रखा है, नोट्स तो मैंने दे रखे हैं, आराम के पास नोट्स हैं, ये रहा देखो रिकॉइल ऑफ गन, है ना। यहाँ से आपको करना है कि एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं है तो टोटल मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व रहता है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन हो जाएगा। तो 25th क्वेश्चन हो जाएगा आपका। 26th, चलो 26th करके। 26 में दे रखा है 10 ग्राम बुलेट, तो 10 ग्राम की बुलेट है, तो मास ऑफ बुलेट कितना दे रखा है आपको 10 ग्राम। किलोग्राम में बदलो, क्या करोगे 1000 का डिवाइड कर देना, तो ये हो गया किलोग्राम, ठीक है। नाउ 10 ग्राम बुलेट ट्रेवलिंग विद 200 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट आपको कितनी दे रखी है 200 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, ठीक है। स्ट्राइक्स आर रिमेन्स embedded इन अ 2 किलोग्राम टारगेट, तो क्या हो रहा है, ऐसे करके ये बुलेट है, ठीक है। ये बुलेट ऐसे मूव कर रही है, यहाँ पर एक टारगेट रखा हुआ है। अब ये इस टारगेट से टकराती है और इस टारगेट के अंदर ही रह जाती है, ठीक है। तो इनिशियल में मास ऑफ बुलेट तो हो गया mv, वेलोसिटी ऑफ बुलेट होगी, थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग जाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, अभी देखो आप, अभी समझ में आ जाएगा। देखो इन अ 2 किलोग्राम टारगेट, तो ये जो है ये टारगेट कितने का है 2 किलोग्राम का है, ठीक है। तो टोटल मास की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, मास ऑफ बुलेट और प्लस 2 किलोग्राम हो जाएगा ये, ठीक है। विच इज ओरिजिनली एट रेस्ट बट फ्री टू मूव एट व्हाट स्पीड डज द टारगेट मूव ऑफ। तो आपको बताना है कि टारगेट की वेलोसिटी कितनी होगी। आप अपने म्यूट कर लो बेटा, आपके यहाँ से जिससे भी डिस्टरबेंस आ रहा है म्यूट कर लो इसको। तो देखो 26th जो क्वेश्चन है उसको यहाँ ले लेते हैं अपन। तो 26th क्वेश्चन में ध्यान से देखना आप, इस तरह से एक बुलेट है, ठीक है, और इस तरह से एक जो है टारगेट है, ये टारगेट हो गया। तो इनिशियली जो बुलेट है, मास ऑफ बुलेट की बात करें तो मास ऑफ बुलेट mv कर लेते हैं अपन, ठीक है। और इसको अपन कर लेते हैं, जो टारगेट है उसको कर लेते हैं mt, मास ऑफ टारगेट mt। तो यहाँ देखो आप क्या दे रखा है इन्होंने, 10 ग्राम बुलेट ट्रेवलिंग एट 200 मीटर पर सेकेंड। तो देखो इनिशियल कंडीशन की बात करते हैं अपन, इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन। तो इनिशियल कंडीशन में आपका मास ऑफ बुलेट कितना है 10 ग्राम है, तो 1000 का डिवाइड कर देना तो 1 किलोग्राम है, ठीक है, इनिशियल कंडीशन। और ये बुलेट जो चल रही है, मान लो v1 वेलोसिटी से कर लेते हैं इसको, शुरुआत में उसकी वेलोसिटी कितनी है v1 है, तो v1 इजिकल टू कितना है 200 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। अब इनिशियल कंडीशन में जो आपका टारगेट है, टारगेट का मास कितना है, तो टारगेट का मास देखो कितना दे रखा है आपको, टारगेट का मास दे रखा है 2 किलोग्राम, तो इसको कर देते हैं 2 किलोग्राम,
ठीक है। और इनिशियली जो ये टारगेट था किस में था, रेस्ट में था। तो ये तो आपने बुलेट v1 तो आपने बुलेट की वेलोसिटी मानी है। ऐसे u1 ऐसा करो, टारगेट की वेलोसिटी मान लो, तो टारगेट की वेलोसिटी कितनी है, 0। ठीक है। तो इनिशियली अगर मैं टोटल मोमेंटम निकालूं, शुरुआत में टोटल मोमेंटम कितना जाएगा, मास ऑफ बुलेट इंटू v1, ठीक है, प्लस मास ऑफ टारगेट इंटू u1। तो मास ऑफ बुलेट कितना है आपका, 10 डिवाइड बाय 1000, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, 200। ये डबल जीरो से डबल जीरो हटा दो, ठीक है, इससे इसको हटा दो, तो मोमेंटम कितना आ गया आपका, 2 किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड। तो ये तो इनिशियल मोमेंटम आ गया आपका। ठीक है। अब अपन देखते हैं फाइनल कंडीशन। फाइनल कंडीशन, तो फाइनल कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये जो गोली है ना, जो बुलेट है, बुलेट आके क्या है, इसमें धस जाती है। इम्बेडेड मतलब होता है धसना। तो बुलेट आके इसमें धस गई, तो धस गई तो टोटल मास कितना हो गया, इस टारगेट का मास प्लस उस बुलेट का मास। ठीक है। टारगेट का मास कितना है, 2 किलोग्राम, और बुलेट का मास कितना है, 10 डिवाइड बाय 1000, है ना। और तो 10 डिवाइड बाय 1000, ये प्लस का साइन है इसके बीच में। ठीक है। यस सर। हाँ, एक सेकेंड में इसको करता हूँ। ये जो साइन है किसका है, प्लस का है ना। तो प्लस कर दो इसको, तो इस एक जीरो से एक जीरो हटा दो, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 100। तो ये आ गया इसका टोटल मास। अब ये कह रहे हैं कि ये कितनी वेलोसिटी से आगे जाएगा। तो मान लो इनकी टोटल वेलोसिटी कितनी है, v। तो फाइनल मोमेंटम कितना आएगा इसमें, मास, इसका मास मतलब कैपिटल M, और इसकी वेलोसिटी v। तो कैपिटल M कितना है आपके पास, 2 + 1/100 कर देते हैं, ये तो कैपिटल M आ गया आपका। और वेलोसिटी कितनी आ गई, v, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसमें लगा देते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। क्या लगा देते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ क्या बोलता है, इनिशियल मोमेंटम जो है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होना चाहिए इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यही बोलता है ना लॉ जो है अपना। तो यस सर। इनिशियल मोमेंटम कितना है आपका, 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। ठीक है। इजिकल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 + 1/100, और ये वेलोसिटी आ जाएगी v। इसको सॉल्व कर लो आप, इसको सॉल्व करके अपने पास क्या जाएगा, ये 201/100, हाँ देखो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 इंटू 200 v/100। 201, तो ये आ जाएगा। और v इजिकल टू आ जाएगा आपका 200 डिवाइड बाय 200। इसको डिवाइड कर लेंगे, जो भी वैल्यू आती है यहाँ पर, ठीक है, वो मीटर पर सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है।